नमस्कार दोस्तों, सिल्वर आई स्मार्ट क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम क्या है कि एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसमें हम मैथ्स के लिए कंपटीशन के लिए ठीक है एक मैथ फाउंडेशन का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो वैदिक मैथ्स से रिलेटेड रहेगा, जिसमें क्या है कि हम छोटे छोटे कैलकुलेशन सीखेंगे कि जिनको हम क्विक टाइम में, कम से कम टाइम में बड़े बड़े कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, हमारा टॉपिक है वैदिक मैथ्स। तो हम लोग पहला सवाल देखते हैं, क्या है मेरा 465 प्लस 522 प्लस 541। इसी तरह से क्या है कि अब हमें ऐड करना है। ठीक है, एक बच्चा एग्जाम में कैसे करेगा कि पहले इसको लिखेगा, फिर उसके नीचे इसको लिखेगा, फिर उसके नीचे इसको लिखेगा। ठीक है, तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें क्या डायरेक्ट सॉल्व करना है। 5 2 7 और एक 8, 6 2 8 4 12, 4 और एक 5 हासिल वाला हो गया। 5 5 10 5 15, तुम्हारा 1528 ही आ गया। एक पहला सवाल ये हो गया। एक दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है मेरा, इसी तरह से कोई भी नंबर ले लेंगे। 303 प्लस 396 प्लस 607 प्लस 491 प्लस 293 प्लस 708, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ठीक, सेम उसी तरह से हम लोग कर लेते हैं। पहली चीज़ क्या है कि हम लोग ये चीज़ केवल हम लोग को ध्यान रखनी है कि हम लोग जो भी ये कर रहे हैं तो हमें कैलकुलेशन के समय में केवल क्या है कि जो दो डिजिट हैं या सिंगल डिजिट्स वाले नंबर्स हैं तो उनके लिए हमें सिंगल डिजिट्स का एडिशन तुरंत का तुरंत आना चाहिए। जैसे 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 6 20। तो ऐसे कोई भी कैलकुलेशन है सिंगल डिजिट नंबर जब भी हमें ऐड करना पड़ेगा वो हमारी टिप्स पे होना चाहिए। ऐसे हम लोग कर लेते हैं। 3 6 9 7 16 1 17 3 20 और 8 28। 28 का 8 ही लिख दिया। 2 और 9 11, 11 फिर यहाँ पे 0 है। 11 9 20, 20 9 29 का 9 आ गया। 2 हासिल था। 2 3 5 3 8 6 14 4 18 2 20 7 27। तो 27 98 हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए फिर से एक बार हम करा देते हैं। 3 6 9 7 16 और एक 17 3 20 8 28। 28 का 8 यहाँ लिख दिया। 2 हासिल हो गया। 2 और 9 11, 11 और 9 20, 20 9 29, 29 का 9 ही आ गया। तो 2 हासिल था। 2 3 5 5 3 8, 8 6 14 4 18 2 20 और 7 27। तो मेरा आ गया आंसर 2798। समझ में आया? ठीक, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल मेरा रहेगा 327 प्लस 442 प्लस 358 प्लस 823 प्लस 394 प्लस 413। सेम इसी तरह से ऐड करके, ठीक है, कैसे करते हैं फिर से देख लेते हैं हम लोग एक और। ठीक है, 7 2 9 8 17 3 20 4 24 3 27। 2 हासिल आया। 2 2 4 6 10 5 15 और 2 17, 17 9 26 और एक 27। फिर 2 हासिल हुआ था। 2 3 5 4 9 3 12 8 20 3 23 और 4 27। एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। 7 और 2 9 8 17 3 20 4 24 3 27। 27 का 2 हासिल था। 2 2 4 4 8 5 13 2 15 9 24 और एक 25। 25 का ये 2 यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 5 4 9 3 12 8 20 3 23 4 27। ठीक है, तो 27 57 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अब इसी तरह से क्या है कि अगर यही संख्याओं में, ठीक है, बीच में माइनस का साइन हो जाए तब हम लोग कैसे करेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं। कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मेरा ले लेते हैं, पहले वाले का ही हम लोग लिख लेते हैं आगे। चौथा सवाल 465 प्लस 522 माइनस 541। अब मेरा आंसर क्या आएगा। ठीक, अब देखिए, एक बच्चा होगा पहले इसको लिखेगा, फिर उसका योग करेगा, उसका योग करने के बाद में इसको घटाएगा। लेकिन हमें एग्जाम में आए तो ऐसे नहीं करना है। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे। 5 और 2 7, 7 में 1 गया 6, ठीक, और 6 और 2 8, 8 में 4 गया 4। ठीक, फिर 4 5 9, 9 में 5 गया 4। समझ में आया? ठीक, चलिए एक और करके देखते हैं हम लोग। ऐसे ही 5वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखा है? 303 प्लस 396 प्लस 607 माइनस 491 प्लस 293 माइनस 308, ये लिख लेता हूँ मैं।
ये डिजिट हो गई। ठीक, अगला सवाल फिर मैं यहाँ पे मैंने डिजिट बदल दी, ये 708 था मैंने 308 कर दिया। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। ठीक, देखता हूँ 3 और 6 9, 9 7 16, 16 में 1 गया 15, 15 3 18, 18 में 8 गया 0। अगला सवाल देखता हूँ, फिर यहाँ 0 है, 9 9 में 9। आइए, अभी तक तो ये केवल सिंगल डिजिट बेसिस में था। अब हम क्या है कि कुछ भिन्न संख्याओं को ले लेते हैं। ठीक है, जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, कुछ फ्रैक्शन संख्याओं को इसी तरह से ऐड करना है, तो उनको भी हम कैसे बहुत जल्दी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, जैसे कोई संख्या ले लिया मैंने 2 + 1/2। ठीक है, अब इस संख्या को कैसे करेंगे। ठीक, इस संख्या में हम देखते हैं तो इस संख्या को किस तरह से करेगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ टॉपिक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एडिशन। देखिए, अब इस सवाल को लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, अब नॉर्मल क्या है कि एक बच्चा कैसे करेगा, ऐसे करेगा, इसको 2 + 1/2 इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसमें बटे में 1 लगाएगा, इसका लासापार निकालेगा, लासापार 2 निकालेगा, फिर 1 का भाग देगा 2 में, तो क्या आएगा, 1 का भाग 2 में 2 देगा, फिर उसके बाद 2 से यहाँ गुणा करेगा। ठीक है, अब 2 बार में जब जाएगा तो 2 दूनी 4 प्लस फिर 1 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 1 कम 2, फिर 1 का गुणा करेगा, फिर यहाँ पे 1 लिखेगा 5/2। ठीक, फिर उसके बाद आंसर निकालेगा 2 सही 1/2। ठीक, लेकिन एग्जाम में आए तो इस तरह से नहीं करना है। ठीक, कैसे करना है। ठीक, डायरेक्ट क्या है, ये प्लस का साइन लगा हुआ है, तो हमें क्या है, डायरेक्ट इसको क्या है, इसको फेविकोल लगा के चिपका दें। ठीक, कोई सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट 2 सही 1/2। ठीक है, प्लस के साइन का कोई मतलब नहीं यहाँ पर। ठीक, देखिए आंसर मैच किया मेरा, क्लियर है। अगले कुछ सवाल हम लोग इसी टाइप से देख लेते हैं। जैसे ले लिया है 181 + 11/12। ठीक, तो क्या है, सेम इसी को फिर से क्या चिपका देते हैं, तो आ गया 181 11/12। ओके, समझ में आया। एक और देखते हैं 392 + 13/25। ठीक है, तो इसको क्या है, फिर से हम लोग देखते हैं। ठीक, सेम उसी को चिपका देते हैं, 392 सही 13/25। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ में आया। इस टाइप से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, सेम क्या है कि आप आराम से जो है, ठीक है, इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन अब यही संख्या हमारी माइनस में हो जाए, तब किस तरह से करेंगे। ये तो फ्रैक्शन एडिशन था, अब फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। ठीक, कि अब घटाएंगे कैसे इनको। ठीक, तो अगला हम देखते हैं, जैसे सपोज यहाँ लिखा हुआ 2 - 1/2। ठीक है, तो इसका तो बहुत ईजी से है। ठीक है, लोग इसका नॉर्मल भी सॉल्व कर लेंगे, ओरली भी कर लेंगे। ठीक, देख लेते हैं किस तरह से करेगा। एक बच्चा जो नॉर्मल मेथड से करेगा, ठीक है, जिसको एग्जाम में ढेर सारा टाइम लगने वाला है, तो वो किस तरह से करेगा ये देखते हैं। 2 - 1/2, तो क्या करेगा, वो बटे में 1 लगाएगा, फिर एलसीएम लेगा 2। ठीक, फिर 1 का 2 बार पढ़ेगा, 2 दूनी 4 - 1। ठीक है, फिर 2 का 2 भाग देगा, फिर 1 का उधर गुणा करेगा। ठीक, फिर उसके बाद 1 आंसर आएगा, 4 में 2 जाएगा 3/2, तो लिखेगा 1 सही 1/2। लेकिन आपके एग्जाम में अगर आए तो ऐसे सॉल्व नहीं करना है। हम कैसे करने वाले हैं ये देखते हैं। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं 1 + 1 - 1/2, क्या ये लिख सकता हूँ। ठीक है, सेम 2 को मैंने लिख लिया है 1 + 1 - 1/2। ठीक है, अब क्या है, मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, सिर्फ इतने को सॉल्व कर लेता हूँ। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, कैसे आएगा, ये आएगा 1 प्लस, ठीक, इसको सॉल्व किया मैंने, सेम वही तरीका है 1 - 1/2, तो बटे में लेकर के, तो 1 का 2 बार पढ़ा, तो यहाँ 2 - 1 बराबर 1/2। ठीक, तो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/2 मेरा आंसर आया, तो मैं 1/2 को यहाँ लिख दूंगा। ठीक, फिर वही क्या है, बस इसको चिपका दो, क्या आएगा 1 सही 1/2, ये आया। ठीक, लेकिन एग्जाम में आए तो इस तरह से भी नहीं करना है, एग्जाम में आएगा तो कैसे करना है। ठीक है, ये मैं बताता हूँ अब आपको। ठीक, सपोज यहाँ पे बता देता हूँ, इसी सवाल को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, और दूसरे पेन से मार्क कर देता हूँ। ये लीजिए, इस सवाल को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये देखिएगा। ठीक, इस सवाल को यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ये लिखा हुआ 2 - 1/2, 2 - 1/2। ठीक, तो 2 - 1/2 कैसे होगा कि यहाँ पे देखा, इससे एक नंबर कम कर लिया, 2 से 1 कम क्या होगा 1, और इसके बीच का डिस्टेंस देखा, इसके बीच में कितना अंतर है, 1 का अंतर है, तो डायरेक्ट मैंने लिखा 1/2, हमारा मैच कर गया आंसर। ठीक, समझ में आया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल इसी के आधारित, और सवाल को देखते हैं। आइए अगला सवाल मेरा अभी देते हूँ। ठीक है, ये लीजिए, देखिए 27 - 3/4, 27 - 3/4। ठीक, अब इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो वही अपना मेथड ले लेता हूँ। 27 में कम किया, कितना हुआ 26 प्लस, ठीक, कितने का अंतर है 1/4।
ठीक है, क्योंकि एक का अंतर है, इसके बीच में कितने का है, एक का अंतर है, तो इसलिए 1/4 और इसको लिख सकता हूँ 26 सही 1/4। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा। कोई भी नंबर कितना भी बड़ा ले लें, जैसे मैंने ले लिया 27 सही, अच्छा ये तो मैंने ले लिया है, एक 27 सही, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 272 माइनस 11/13, ये ले लिया मैंने। ठीक, अब इसे कैसे करना है उसी तरह से। ठीक है, 271 सही 2/13, सेम इसका डिफरेंस ले लिया है। ठीक, 13 में 2 जोड़ने पर मतलब 13 और 11 में कितने का अंतर है, 2 का, तो ये मेरा आ गया 271 से ही 2/13। समझ में आया दोस्तों। ठीक है, अब इसी के आधारित क्या है कि अब आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कोई भी नंबर आप ले लीजिए। ठीक है, मैं एक नंबर आपको दे देता हूँ, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप छापिएगा, -23/39। ठीक है, 23/39 इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स। ठीक है, इसका क्या आंसर आने वाला है, मैं अगले वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा। चलिए, अब इतना तो हम लोगों ने कैलकुलेशन सीख ही लिया है। अब क्या है, हम इन्हीं पे कुछ आधारित, ठीक है, कुछ लंबे लंबे कैलकुलेशन देखते हैं, जिसमें क्या है फ्रैक्शन भी आएगा, नॉर्मल एडिशन भी आएगा, सब्सट्रैक्शन भी आने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एक सवाल। ठीक है, 2 सही 1/3, ठीक है, प्लस 6 सही 1/5, ठीक, और प्लस 4 सही 1/6, ठीक है, आप सॉल्व कर दीजिएगा साथ में। ठीक है, देखिए जैसे अब इसे सॉल्व करना है हमारे लिए क्या होगा, ऐसे में मुझे सॉल्व करना है, तो देखिए 2 पहले मैं क्या है इन संख्याओं को, ठीक है, जो मेरी यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 2 6 8, ठीक, 2 6 8 और 4 12, ठीक है, और साथ में मैं क्या ले लूँ, साथ में ये वाली संख्याएं 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/6। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, समझ में आया है। ठीक, तो आगे हम लोग और सॉल्व करके देखते हैं कैसे किया हमने। ठीक है, तो ये कर लिया 1/3 1/5 1/6। ठीक, तो अब क्या है कि देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, अगर क्या है कि यहाँ पे भी 1/6 होता, ठीक, तो हम क्या है ऊपर वाली संख्याओं को दोनों को आपस में जोड़ सकते थे। ठीक है, तो हम क्या है इनको जोड़ सकते थे, कैसे, तो हम क्या करते हैं नीचे भी हम क्या करते हैं 2 से गुणा कर लेते हैं और ऊपर भी 2 से गुणा कर लेते हैं, ताकि दोनों तरफ क्या है कि हमारा जो है 6 आ जाए बटे में। तो मेरा आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/6 प्लस 1/5 प्लस 1/6, ये हो गया। तो 2 + 1 3, 3/6 क्या होता है मेरा 2, 3/6 क्या होता है 3/6, क्योंकि इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 + 1 3/6 प्लस 1/5, ठीक, और ये 12 तो साथ में चलता ही जाएगा, 12 प्लस इतना ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3 कम 3 3 दूनी 6, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/5, ये आ गया 12 प्लस, ठीक है, तो 12 प्लस, ठीक, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो 5 दूनी 10। ठीक, देखिए एलसीएम मैंने जल्दी कैसे लिया है कि जब दो संख्याएं ऐसी होती हैं कि इसकी कोई भी, ठीक है, इसका कोई भी गुणनखंड, ठीक, इसमें नहीं पड़ रहा है, तो डायरेक्ट हम इसका गुणा कर देते हैं, 2 पंचे 10 आएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 10, एलसीएम आ गया। ठीक, अब क्या है इसका इधर मल्टीप्लाई 5 + 2, तो ये कितना आ गया 12 + 7/10 बराबर 12 से। ठीक है, अब इतना बड़ा कैलकुलेशन हमें करने में एग्जाम में ठीक नहीं रहेगा। ठीक, तो हम क्या है इसको थोड़ा और शॉर्ट करके देखते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में भी करेंगे तो हमें क्या एग्जाम में इस सवाल के लिए मुश्किल से मुश्किल मुझे 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, 10 सेकंड भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 से 7 सेकंड के अंदर मुझे सबको सॉल्व करना है। तो मैं डायरेक्ट देखता हूँ 2 6 8 और 4 12, तो मैंने 12 किया। अब देखा यहाँ पे 1/3 1/5 1/6, तो इससे क्या क्या मिल रहा है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 2 से नीचे ऊपर गुणा कर दिया। ठीक, 2 से जब नीचे ऊपर गुणा कर दिया तो 6 6 कॉमन हो गया, तो ये 2 + 1 3, ठीक है, 3/6, 3/6 को 1/2 लिख सकता हूँ, तो 1/2 ये हो गया, फिर 1/5, ठीक है, 1/5 डायरेक्ट ये वाला स्टेप मेरा आ गया। ठीक है, अब इसको आने के बाद में क्या हुआ है, मैंने आ गया 7/10। इसको भी क्या है अगर हम ओरल कर लें, ठीक है, सेम देख लें, ये अलग अलग हैं, तो डायरेक्ट इनका गुणा कर दिया और इन दोनों का योग कर दिया, 5 और 2 7, तो 12 से 7/10 मेरा आंसर आ गया। समझ में आया दोस्तों। ठीक, अगला सवाल हम लोग फिर से देखते हैं। ठीक है, आइए एक और सवाल हम लोग देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस, ठीक है, मैं एग्ज़ाम में मतलब किसी ना किसी एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं। ठीक है, ये मेरे क्वेश्चंस मैं अपने पास से कहीं से नहीं लाया हूँ, सब मैं नोट करके लाया हूँ, जिसमें क्या है कि जो एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चंस आ चुके हैं सब उन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको क्या है कि बहुत अच्छे से लगाइए और इसी पैटर्न पे, ठीक है, आगे आप सॉल्व करते जाएंगे, आपका कैलकुलेशन जो है हर हाल में तेज़ होने वाला है। आइए देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है
अगला सवाल मैं ले लेता हूँ। दो सौ बानवे, ये नहीं लेता हूँ, दूसरा लेता हूँ। 10 सही 2/5, 10 सही 2/5 प्लस 23 सही 11/20 प्लस 13 सही 7/10। इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ले लिया 10 और 23, 23 और 10 33, 33 और 13, ठीक, 33 3 36 10 46 प्लस, ठीक, सेम उसी तरह से यहाँ देखिए 20 10 और 5 है, ठीक। तो क्या करें हम, सबसे इजी क्या होता है कि हम लोग इसको 20 में कन्वर्ट कर लेते हैं सबको। तो यहाँ क्या 5 चौको 20, तो नीचे ऊपर 4 से, यहाँ 10 है, यहाँ पे नीचे ऊपर 2 से, तो 5 चौको 20, तो 4 दूनी 8, ठीक है 8, और यहाँ पे 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 8 और 11, 8 1 9 10 19 और 4 23 10 33, 33/20। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, अब वही सेम चिपका लेते हैं 46 33/20। अब ये चीज़ देखा कि अब 20 के पहाड़े में 33 जाता है, ठीक है 33 जाता है, तो इसमें 20 और निकल सकता है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ 47 सही 13/20। समझ में आया, क्योंकि 33/20 को करेंगे जब हम लोग, तो 20 एकम 20, 33/20 मैंने किया, तो 20 एकम 20 और यहाँ पे 13 बचा, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने इसे लिख लिया। चलिए एक और सवाल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है। देखिए एक बड़ा सा सवाल है, ठीक है, मैं देखता हूँ। आइए दोस्तों अगला सवाल फिर से देखते हैं, एक बड़ा सा सवाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बड़ा सवाल कुछ ऐसा है, 13 सही 5/7, 13 सही 5/7 प्लस 18 सही 3/4, 3/4 नहीं 3/14, ठीक है, माइनस 16 सही 7/8 प्लस 26 सही 5/28 माइनस 22 सही 13/56, इसके बराबर क्या होगा, ठीक है। चलिए यही है सवाल, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्या आने वाला आंसर, ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। 13 18, ठीक, ये देखिए प्लस में भी है और बीच में माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। अब इस सवाल को लगाते हैं, एक अच्छा सा सवाल में मिला हुआ है, 13 + 18, ठीक है, 13 8 21 10 31, 31 में 16 घटा देते हैं, 31 में 16 घटा देते हैं, तो कितना आएगा, 31 में 16 घटाया मैंने, कितना आएगा, तो आ गया 15, और देखिए आइए एक और अच्छा सा सवाल हम लोग लेते हैं, आपकी बड़ा डिजिट लेंगे, ठीक है, जिसमें प्लस और माइनस दोनों अवेलेबल है। देखिए 13 सही 5/8 प्लस 18 सही 3/14 माइनस 16 सही 7/8 प्लस 26 सही 5/8 28 माइनस 22 सही 13/56, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें देखिए प्लस और माइनस सब मैंने एक साथ ले लिया, ठीक है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए पहले क्या है कि हम लोग इसको कई तरह से कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजिट्स कुछ यहाँ मिलती जुलती दिख रही हैं, कि यहाँ 7 14, तो ये भी बन सकता है पेयर, ठीक है। यहाँ पे 28 और 2 56, इसका भी बन सकता है, ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं, देखते हैं। तो हम लोग पहले तो इधर नॉर्मल वाले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं 3 और 8 11, पहले सिंगल डिजिट वाले ले लेते हैं। कैलकुलेशन में क्या है, एकदम से बहुत ज़्यादा कठिन, मतलब डबल डिजिट का लेना, ठीक है, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो अभी हम लोग बेसिक्स पे चल रहे हैं, तो बेसिक्स से करते हैं। 3 और 8 11, 11 में 6 गया 5, 5 + 6 11, 11 में 2 गया 9, 9 का मैं 9 लिख लिया मैंने, 1 और 1 2, 2 में 1 गया 1, 1 और 9, 1 + 2 3, 3 में 2 गया 1, तो ये मेरा 19 आ गया, ठीक है। प्लस अब हम लोग वही तरीका अपना लेते हैं, क्या क्या बचा हमारा वो लिख लेते हैं। 5/7 प्लस 3/14 प्लस माइनस 7/8 प्लस 5/28 माइनस 13/56, ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये देखिए 28 और 56, क्या इसमें कुछ बन रहा है, ठीक। 28 दूना 56, 5 दूना 10, 10 में 13 गया, कितना आएगा, माइनस 3/56, ठीक है। फिर से देख लीजिए 28 दूना 56, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। 28 दूना 56, 5 दूनी 10, ठीक। जब हमारा हर जो है वो दोनों में सेम आ जाएगा 56 56, तो ऊपर वाली संख्याएं क्या हैं, वो घट जाएंगी। तो 5 दूनी 10, 10 में 13, ठीक है, 10 में 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में 10 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 13 में 10 किया तो माइनस का 3/56 ही आ गया, और ये मैंने ले लिया -7/8,
ठीक है। ऐसे ही इसका भी देख लेते हैं हम लोग क्या आ रहा है मेरा। तो ले लेते हैं इसका भी ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, 2 इधर 2 इधर, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ा तो आ गया 13 बटे यहाँ पे 14। समझ में आया, ठीक है। अब आगे और हम चाहें तो और भी इसी तरह से आगे भी देख सकते हैं। 14 का यहाँ पे 4 4 बना लेते हैं जैसे, ठीक है। तो 4 4 जब बना लेंगे उससे भी हो सकता है। 14 चौको 56 और 3 चौको 12, 13 चौको 52, ठीक है। 14 चौको 56, 56 56 हर में हो गया और 13 चौको 52, 52 में 3 जाएगा तो कितना आएगा 49, ठीक है। 52 में 3 गया 49 बटे 56 माइनस 7 बटे 8, ठीक। तो आ गया 19 प्लस 49 बटे 56 माइनस 7 बटे 8, ठीक है। तो 19 प्लस, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 56 आ गया एलसीएम मेरा, क्योंकि 8 के पार्ट में भी 56 आता है तो 56 हमारा एलसीएम होगा। आप नॉर्मल लेके भी देख लेंगे तो उसमें 8 और 56 जब लेंगे तो आपका 56 ही एलसीएम आने वाला है, ठीक है। तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये देख लेते हैं तो 56 एकम 56 तो यहाँ आ गया 49 माइनस 8 सत्ते 56, 7 बार में जाएगा तो ऊपर 7 से गुणा हो गया, 7 सत्ते 49, ठीक। तो आ गया क्या 19 प्लस 0 बटे 56 बराबर 19, आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक। ये तो बहुत ही लॉन्ग हो गया, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आए तो हमें इतना लॉन्ग मेथड नहीं करना है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसको और जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है, 13 प्लस 18 माइनस 16 26 और 22, इसको तो हम वैसे ही अपने साधारण तरीके से ही करेंगे, वो 19 मेरा आ गया। लेकिन हाँ, इसमें जो है हम इनके स्टेप्स कुछ कम कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे कर लेंगे, जैसे यहीं पे मैंने कर लिया, जैसे 7 था यहाँ है, ठीक, और यहाँ 28 से 56 है, तो यहाँ पे पहले ही कर लेते हैं कि 28 दूना 56, 5 दूनी 10, 10 में 13 गया, ठीक। तो कितना आ गया -3 बटे 56, ठीक है। ये हो गया हमारा। और यहाँ पे क्या है कि 14 था, 14 से यहाँ पे मैंने मिला लिया इनको, ठीक, इसको मिला लिया मैंने, 7 दूनी 14, ठीक, और यहाँ पे 5 दूनी 10 और 3 13, 13 बटे 14 मेरा यहाँ आ गया। फिर 14 13 बटे 14 जैसे आ गया तो मैंने यहीं पर ही, ठीक है, इसी जगह पर ही मैंने जो है 13 लिख लिया, इसको 13 लिख लिया, ठीक। और यह 13, फिर उसके बाद में मैंने क्या 13, फिर 14 को मैंने देखा 14 चौको 56, तो 13 चौको 52 वहाँ पे कर लिया, 52 माइनस 13, तो ये वाला स्टेप आ गया। 52 में 13 गया मेरा, तो मेरा ये बन जाएगा यहाँ पे 13 चौको 52, ठीक है। 52 माइनस 13 यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो 52 में 13 मेरा जाएगा तो मेरा बचेगा 52 में 13, ठीक है। तो आ जाएगा 49 और 39, ठीक, 39 बटे 56। तो इस तरह से मतलब हम लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसको, आइए दोस्तों कुछ और सवाल हम आगे देखते हैं, कुछ इस तरह से हैं। 8 बटे 5 प्लस 9 बटे 4 प्लस 10 बटे 3 प्लस 12 बटे 5 बराबर x सही 7 बटे 12, ठीक है। अब फिर एक नया सवाल मुझे मिला है, यहाँ पे x बताना है, ठीक, और मेरे यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं अवेलेबल है, ठीक है। अब हम इसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम इसे करते हैं कैसे, तो पहले देख लेते हैं। यहाँ 5 और 8, ये देखिए यहाँ से कुछ हमारा क्या है, कुछ बच रहा है, ठीक। तो क्या बच रहा है, ठीक है, जैसे ले लिया 5 एकम 5 3 बटे 5, ठीक है। 5 एकम 5 भाग दे दिया, 5 से 8 का 5 एकम 5, तो यहाँ 3 बचा, तो 1 सही 3 बटे 5 ही हो गया। ऐसे ही यहाँ पर बचेगा 4 दूनी 8 1 बटे 4 प्लस 3 त्रिका 9 1 बटे 3 प्लस 5 दूनी 10 और 2 बटे 5 बराबर x सही 7 बटे 12। क्लियर है, ठीक। अब देखते हैं हम क्या ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 ही आ गया, ठीक। अब इसी तरह से आगे देख लेते हैं, ठीक। वही हमारी वैल्यू बन गई 3 बटे 5 प्लस 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 3 प्लस 2 बटे 5, ये आ गई बराबर x सही 7 बटे 12। वही तरीका हम ले लेते हैं, यहाँ देखिए 5 और 5 सेम है, तो 3 और 2 5, 5 बटे 5 1 हो गया मेरा, ठीक है। देखिए मैं लिख देता हूँ एक बार, तो 3 प्लस 2 5 बटे 5 प्लस, और ये क्या है 4 और 3 अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, इसको नॉर्मल ही तरीके से करेंगे, ठीक है। तो 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 3, ये हो गया मेरा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, 5 और 5 ये कट गया, ठीक है। तो 5 और 5 मेरा ये कट गया, तो क्या बचेगा 1 प्लस 4 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 3, ठीक है। और यहाँ 8 प्लस, ये प्लस का साइन मेरा छूट गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 3, 3 6 2 8, 8 प्लस चलता रहेगा ये, ठीक है। प्लस का साइन ही आ गया, ठीक। हम इस ब्रैकेट को खोल दें, 8 प्लस 1 9 प्लस ये बना लें, वही एलसीएम ले लिया 4 3 12, ठीक है। और यहाँ पे 3 प्लस 4, ठीक है, ये मेरा हो गया 9 प्लस 4 3 7 बटे 12 बराबर 9 सही 7 बटे 12। समझ में आया दोस्तों,
समझ में आया? 9 सही 7/12, तो ये मेरी इसकी वैल्यू आ रही है। इसके बराबर में क्या है? x सही 7/12, इसके बराबर में x सही 7/12 बराबर इसके क्या है? x सही 7/12। ठीक, अब x की वैल्यू 9 से मिल रही है। ठीक है, जो हमारी x की वैल्यू है वो 9 से मिल रही है। तो मेरा 9 किससे मिल रहा है? x से। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 9 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों? ठीक, कुछ हम लोग इसको और जल्दी देखते हैं। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं? ठीक, सेम। ठीक है, इतना तो हमें करना पड़ेगा। ठीक, इसको हम ओरल भी करें तो ओरल भी कर सकते हैं जैसे। ठीक है, तो हम जल्दी से जल्दी बस क्विक कैलकुलेशन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो 1 + 2 3 5 और 1 + 2 3 3 6 और 2 8, तो 8 मेरा ये आ गया, 8 प्लस। ठीक है, और बाकी ऊपर वाले कैलकुलेशन यहीं पे कर लेते हैं। 5 5 सेम है, तो 3 और 2 5, 5/5 1 बचा, तो +1 प्लस, फिर यहाँ पे 1/4 और 1/3 है, तो इसको क्या कर लेते हैं? यहाँ पे तुरंत ही एलसीएम ले लेते हैं। तो ये मेरा आ गया 4 × 3 = 12 और यहाँ पे 3 + 4, तो आ गया मेरा 9 सही 9 + 7/12, जिसे हम 9 सही 7/12 लिख सकते हैं। और बराबर में मेरा क्या चल रहा था? बराबर मेरा चल रहा था x सही 7/12, x सही 7/12। देखिए 7/12 7/12 सेम है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ गया 9। समझ में आया? ठीक, आइए दोस्तों एक और धमाकेदार सवाल फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। देखिए क्या है। ठीक, इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार है, 1/0.2 प्लस 2 सही 0.3 माइनस 5/0.2, ठीक है, प्लस 1/0.3। ठीक है, इसके बराबर क्या होगा? इसका बराबर क्या होगा? ठीक है, सवाल ये है 0.2 और 2 सही 0.3 और ये। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कैसे करते हैं देख लेते हैं। ठीक, अब क्या है यहाँ पर? ठीक, मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, 1/0.2 प्लस 2/0.3 माइनस 5 सही 0.2 प्लस 1/0.3। ठीक है, देखिए दशमलव हटाते हैं, दूसरी तरफ 0, दशमलव हटाया दूसरी तरफ 0, दशमलव हटाया दूसरी तरफ 0, दशमलव हटाया दूसरी तरफ 0। ठीक है, कर लेते हैं। 2 × 2 2 × 5 10। ठीक है, ये तो जा नहीं रहा, और यहाँ पे 2 × 2 2 का 25 बाद में चला गया। ठीक है, अब ये बटे में 3 और 3 है, 20 और 10 30, 30/3। ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन है इसके पहले भी प्लस का साइन है, तो 20 + 30/3, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 3 दाम 30। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा 5 प्लस, ठीक है, ये तो मेरा सॉल्व हो गया, ये बचा -25। ठीक है, तो मेरा बचा 5 + 10 -25, तो क्या आ गया? 5 और 10 15 -25 बराबर -10। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? ठीक है, देखिए बहुत ही बस सवालों का क्या है कि सवाल सिर्फ देखने में कठिन है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर सॉल्व करने का तरीका हमें सही आ जाए तो हमारा क्या है कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो सकता है। वैदिक मैथ्स में भी मतलब इसी टाइप से क्या है कि सारे सम्स को इसी टाइप से सॉल्व किया जाता था कि हमें कुछ नहीं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमें क्या अप्रोच क्या लगानी है, बस इस पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगले सवाल की वैल्यू कुछ इस प्रकार है, मैं दे रहा हूँ 100 सही 2/25 माइनस 110 सही, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है और यहाँ पे 25 प्लस 10 सही 10 सही 4/5 बराबर 2/5। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू बतानी है। ठीक है, और ये बाकी वैल्यू कुछ इस तरह दी हुई हैं। ठीक, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे जल्दी से जल्दी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम? ठीक है, पहले काम क्या है कि सबसे पहले हमें ये करना है कि इस वाली डिजिट को, इस डिजिट को मैं ठीक उस पार भेज दूँ, उसको इस तरफ बुला लेता हूँ। कैसे? ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 सही 2/25 प्लस 10 सही 4/5 माइनस 2/5 बराबर 110(25). समझ में आया? ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक, तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, तो हम क्या करते हैं 100 + 10, तो मेरा आ गया 110 प्लस बाकी हम वैसे ही ले लेते हैं 2/25 प्लस 4/5 माइनस 2/5 ले लिया मैंने। ठीक, बराबर 110 सही (25). तो ये आ गया 110 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 में 2 गया, 4 में 2 गया, क्या बचेगा 2/5, ये आ गया 2/25 प्लस 2/5, और इधर भी हम क्या करते हैं, ये 25 है तो आपको समझ आ गया कि इसमें क्या करना है, तो इसमें 5 से गुणा दोनों तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा
2/25 प्लस 5 दूनी 10/25, ठीक है, और यहाँ पे 110 प्लस ये लगा हुआ है, तो क्या आ गया मेरा, ये आ जाएगा 110 प्लस, ठीक है, 10 और 2 12/25, और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में चल रहा है 110 से ही क्वेश्चन मार्क बटे 25, 110 से ही क्वेश्चन मार्क बटे 25, तो मेरा क्या आ जाएगा 110 से ही क्वेश्चन मार्क बटे 25, ठीक। तो ये किसके बराबर है, आपको तो ये पता ही है कि इसको जो प्लस के साइन को क्या करते हैं, चिपका लेते हैं, तो 110 से ही 12/25 बराबर 110 से ही क्वेश्चन मार्क बटे 25, तो अगर मैं इसको x लिख लेता हूँ तो x बराबर 12, समझ में आया दोस्तों। चलिए अब हम इसका कुछ ओरल देख लेते हैं कि ओरल कैसे हो सकता है ये, ठीक है, सेम वही कर लिया, यहाँ पे मेरा, अरे यहाँ पे वैल्यू छूट गई है, अच्छा यहाँ पे वैल्यू ये गलत हो गई थी, हाँ ठीक है, ठीक है, यही सही है, ठीक है, तो ये मेरा ये आ गया, कैसे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, सेम क्या है, इतनी चीज़ तो करनी पड़ेगी कि इसको उस पार भेज दिया, ठीक है, 110 को मैंने इस पार भेज दिया, तो ये मेरा हो गया है 110, ठीक है, इसको ऐड कर लिया, ठीक है, इसको मैं यहाँ से ये लाइन बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है, ये कर लेता हूँ, ये कर लिया 110, ठीक है, 100 + 10 110, 110 का मेरा ये हो गया, ठीक, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा कि ये दोनों सेम है, ठीक है, तो ये 4 में 2 गया तो डायरेक्ट 2 बचा, ठीक है, 2/5, और मैंने जब 2/5 यहाँ पे बच रहा है मेरा, इस जगह पर जब 2/5 बच रहा है, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ही तुरंत ही मैंने देखा इन दोनों में प्लस का साइन बीच में, तो तुरंत क्या है कि 5 का मैंने यहाँ पे 5 का यहाँ पे मतलब मन में ही गुणा कर लिया, 25, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 + 2 12, 10 + 2 12, ठीक, 12 ही बन गया, और बटे में 25 तो मेरा था ही, तो x बराबर 12 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ठीक है, चलिए अगला सवाल और देखते हैं, ठीक है, आइए अब क्या है कि मैं आज का आखिरी सवाल आपको एक और करा देता हूँ, फिर जो होगा कल हम इसी के आगे और सबको सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या होता है, जैसे ले लिया 81 × 9 की घात 3 भाग 9 से ही 9 की घात 5, फिर ले लिया गुणित 3 की 3 गुणित 27, फिर इसकी घात हो गई 2 बराबर 9 की घात x, ठीक है। चलिए एक और नए टाइप का सवाल हमें मिला है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे क्या है ये देखिए, अब इस सवाल में देखिए कि हमारा 81 × 9 की घात 3, 9 की घात 5, 3 × 27 की घात 2, 9 की घात x, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे में सॉल्व करने के लिए सबसे सही तरीका क्या है कि हमें ये देखना है, इसको देखना, सबकी घात क्या है, यहाँ 9 की घात x है, ठीक है, और यहाँ पे ठीक 81 9 9, ठीक, यहाँ से भी किस तरह से 9 बन सकता है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम या तो 9 में चेंज कर लें, ठीक है, या फिर ऐसा कर लें कि सबको 3 पे चेंज कर लें, इसको भी 3 पे चेंज कर लें, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कैसे कर लेते हैं, देखिए 81 में क्या होता है 9 × 9, 81 को, ठीक, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 × 9 लिख सकता हूँ, तो इसी तरह से सॉल्व किया, ठीक। इसमें कितने 9 हैं, तो 9 × 9 × 9, तो 9 × 9 × क्या 9 क्या बना 9 की घात 3 की घात 3 भागित, ठीक, 9 की घात 5 गुणित, अब यहाँ पे क्या बनेगा 3 × 9 गुणित 9 की घात 2 बराबर 9 की घात x, ठीक है। देखिए क्या बनेगा 3 × 9, 9 की घात 9 भागित यहाँ पे 9 की घात ये बना 5 गुणित 9 की घात 2, ठीक है, और बाहर भी 2, तो ये क्या बनेगा 2 दूनी 4, तो 9 की घात 4 बन गया जा करके, और 9 की घात x, ठीक है। अब क्या होता है, जो भाग का निशान होता है, भाग का मीन्स होता है कि माइनस, और गुणे का मीन्स प्लस होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल लिखा हुआ है a⁻x माइनस गुणित, ठीक है, जैसे ले लेते हैं a की घात में कोई नंबर ले लेते हैं, a की घात 2 गुणित a की घात 3 बराबर क्या आ जाएगा a की घात 2 + 3, ये बन जाएगा मेरा एक, तो ये, ठीक। जैसे हम ले लेंगे a की घात 3 भागित a की घात 2 बराबर क्या बन जाएगा a की घात 3 - 2 बराबर a की घात 1, ठीक, और इसको हम लोग a भी ले सकते हैं। समझ में आया, इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं, केवल घात को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि बराबर में x है, तो मेरा 9 - 5, 9 - 5, और गुणे का मीन्स मैंने क्या बताया प्लस, तो 9 - 5 + 4 बराबर x, ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 और 4 13, 13 में 5 गया तो 8, तो x बराबर 8 मेरा आंसर आ गया।
समझ में आया दोस्तों? अभी क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, ठीक है। अभी आप परेशान मत होइएगा, ये मैंने इंडाइसेस और सर्ट्स का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक डाल दिया है, ठीक है। अभी ऐसे ही क्या है कि जब चैप्टर आएगा तब क्या है कि उसके क्वेश्चंस अलग से कराए जाएंगे। अभी वैदिक मैथ्स में क्या है कि खाली ये ट्रिक्स के बेसिस पे था कि ये कम से कम टाइम में मतलब कैसे हम लोग बड़े से बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी को आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा, तो इससे क्या है कि आपकी स्पीड तेज़ होती जाएगी, ठीक है। चलिए, और क्या है